अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ से शुरू करते हैं। कोयटा से इंतहाई सैड इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहा है। पहले खबरें आ रही थी कि मल्टीपल कैजुअलिटीज़ हुई हैं क्योंकि लार्ज नंबर में नामालूम अफराद ने नोशकी हाईवे कोयटा को ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस एडवाइस कर रही है सिविलियंस को कि आप बाय रोड ट्रैवल ना करें। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर नोशकी के मुताबिक कौमी शाहरा पर एक बस से मुसल्लह अफराद ने 8 मुसाफिरों को अगवा किया और मुसाफिरों को लेकर करीबी पहाड़ों की जानिब फरार हो गए हैं। मुसाफिर बस कोयटा से तफ्तान जा रही थी, यहाँ तक मामला रहता है। लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से बताया जाता है कि नोशकी से अगवा होने वाले 8 मुसाफिरों की लाशें बरामद हो गई हैं। लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली हैं। कौमी शाहरा पर फायरिंग के एक और वाक़े से एक शख्स जहाँ बहक और 4 ज़ख्मी हुए हैं। जहाँ बहक होने वाला शख्स रुकने सूबाई असम्बली का रिश्तेदार है। किसी भी जो है अगवाकार को हलाक या गिरफ्तार करने की तस्दीक भी नहीं हो सकी है, बल्कि इनको आइडेंटिफाई भी नहीं अभी किया जा सका कि किस टेररिस्ट ग्रुप की से बिलोंग करते थे। ना ही किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन दहशतगर्दों की तरफ से ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया है। जिनको भी वो मारना चाहते थे, टारगेट करना चाहते थे, इस तरीके से सिविलियंस जो है वो मारे गए हैं। इसके अंदर एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी ऐड हो गया है क्योंकि एक शख्स जिसको गोली मार के जो है कत्ल किया गया है वो रुकने सूबाई असम्बली का रिश्तेदार था। तो ये मामला इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं जिनका काम है जो है बचाना, ये मेक श्योर करना कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल ना हो, वो आपस में लड़ रहे हैं। उनको एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत नहीं है। आप पंजाब पुलिस की और जो पाकिस्तान आर्मी की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसी मामले को देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। इससे इस सारी चीज़ से मुतल्लिक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी बात हुई है, बहुत स्क्रूटनी की है इस सारे इशू को लेके, बहावल नगर के साने को लेकर। लेकिन पंजाब पुलिस और पाकिस्तान आर्मी ने इस मामले को सेटल डाउन कर लिया है अपनी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, और उन्होंने इसको कवर अप करके साइड पर रख दिया है कि जी हम दोनों जो ये दो इदारे हैं आपस में बिल्कुल इन्होंने इसको सॉल्व आउट किया है। कोई बैड ब्लड मौजूद नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसकी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, सब सेट है। सबसे पहले आर्मी का देख लेते हैं। उनकी तरफ से जो है ट्विटर पर ये एक तस्वीर शेयर की गई है और साथ वो लिखते हैं कि जी एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अकर्ड इन बहावल नगर हैशटैग विच वॉज प्रॉम्प्टली एड्रेस्ड। एक बहुत सैड जो है वो इंसिडेंट अकर हुआ है और उसको फौरी तौर पे जो है हमने जो है एड्रेस किया है, फौरी तौर पे उसको देखा गया है। मिल के मिलिट्री और पुलिस की जानिब से इस मामले को जो है सॉल्व किया गया है। डिस्पाइट दिस सर्टन फैक्शंस विद वेस्टेड मोटिव स्टार्टेड फैनिंग प्रोपेगेंडा ऑन सोशल मीडिया। इस सारी चीज़ के बावजूद कुछ गलत फोर्सेस जो है उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया स्टेट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट to ensure a fair and deliberate inquiry and to determine responsibility for violation of laws and misuse of authority. A joint inquiry comprising security and police officials will be conducted. एक जो है कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसमें पुलिस के और मिलिट्री के ऑफिशल्स दोनों मौजूद होंगे और ये इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर जो है ना उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इस तरीके से ये सारी पोस्ट लिखी गई है, एक तस्वीर शेयर करके अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, अच्छी इंग्लिश लिखी है, मेक श्योर किया है कि जो है वो एक अच्छा साउंड करें, लगे कि एक बड़े बंदे ने जो है ना सोच के अच्छे तरीके से इसको लिखा है। लेकिन आई होप कि जितना टाइम उन्होंने इस पोस्ट को लिखने में और इन अल्फाज का चुनाव करने में उन्होंने स्पेंड किया है, उतना ही टाइम वो इस तस्वीर को सिलेक्ट करने में भी लगा लेते। क्योंकि इस तस्वीर में जनरल आसिम मुनीर साहब एक पुलिस ऑफिसर की इयादत कर रहे हैं और साथ जो शख्स खड़े हैं वो सिंध के सीएम हैं मुराद अली शाह साहब। अब बहावल नगर पंजाब में आता है, तो आप सोचेंगे, कोई भी लेमैन इस तस्वीर को देखेगा तो वो सोचेगा कि यार ये तो सिंध का सीएम इस जगह पे पंजाब में क्या कर रहा है। और मोर इम्पोर्टेंटली कि जब पंजाब का खुद का सीएम मौजूद नहीं है, इधर मरियम नवाज साहिबा का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन मुराद अली शाह साहब जो हैं वो इस तस्वीर में मौजूद है। तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं? वो इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि ये तस्वीर फरवरी 2023 की है, यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये तस्वीर है। डॉन ने भी इसको रिपोर्ट किया था, जिसमें ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये एक पुलिस ऑफिसर की इयादत कर रहे हैं क्योंकि दहशतगर्दों का हमला हुआ था पुलिस वालों पे, वो डिफेंड करते हुए जो लोग ज़ख्मी हुए फिर उनकी इयादत की गई एंड ऑल दैट। तो ये वो तस्वीर है। इस पोस्ट के नीचे भी लोगों के कमेंट्स में जो है ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं, जो कह रहे हैं कि यार कितना फेक पोस्ट करोगे, क्या तरीका है ये आवाम से एड्रेस करने का कि आप एक पुरानी तस्वीर लगा के पागल बना रहे हैं लोगों को। जहाँ तक पंजाब पुलिस की स्टोरी की बात है जिन्होंने सारे मामले से रिलेटेड बनाई है, तो सबसे पहले तो
पंजाब पुलिस से इस्तीफ़े भी आए हैं। एक एलीट फ़ोर्स के जो है ऑफ़िसर ने अपने यूनिफ़ॉर्म को आग लगा दी और उसका कहना था कि मैं इस ह्यूमिलिएशन के साथ अपनी ड्यूटी कैरी ऑन नहीं कर सकता। लेकिन जो आईजी साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने पंजाब के मोराल को इंटैक्ट बनाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए जो बयान दिया है, उसमें कोई ज़िक्र नहीं है जिसमें पंजाब पुलिस को या उसके ऑफ़िसर्स को कोई बेहतरी नज़र आए। उस 6 मिनट की वीडियो में बेसिकली उनका ये कहना था कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फ़ॉलो करना चाहिए और पंजाब पुलिस ने उनको फ़ॉलो नहीं किया और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपने भुगते हैं, तो आप डिज़र्व करते हैं जी आपके साथ ये मामलात हों। अब आप मुझे इस बात का जवाब दें कि जो फ़िज़िकल डैमेज आया है पुलिस ऑफ़िसर्स को वो तो हील हो सकता है, वो चीज़ें तो सेटल डाउन हो जाएँगी, लेकिन जो उनका मोरल डैमेज हुआ है, जो उनकी ह्यूमिलिएशन हुई है, उसको किस तरीके से हमें रिस्टोर करना है। ये आईजी साहब का काम था, लेकिन उन्होंने उल्टा उन सारे ऑफ़िसर्स के ऊपर जो पंजाब पुलिस के थे, मलबा उनके ऊपर डाला है और कहा है जी ये डिज़र्व करते थे, इनको मार पड़े, इन्हें कुट पड़े आर्मी के ऑफ़िसर्स की तरफ से और उनको वो पड़ी है। ठीक है जी, तो मामला सेटल है। अब ये याद रखेंगे कि अगली दफ़ा ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। अगर फर्दर आप इस सारी स्टोरी को और इन शॉर्ट सुनना चाहते हैं तो वो जियो की इस जो नीचे पट्टी चल रही थी उसमें है। वो लिखते हैं कि जी फ़ौजी वर्दी पहने कुछ अफराद का थाने में एहलकारों पर शदीद तशद्दुद, यानी कि जो लोग आए थे थाने में जिन्होंने पुलिस वालों को मारा है वो फ़ौजी नहीं थे, उनका आर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उन्होंने सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्म फ़ौजियों का पहना हुआ था और आके उन्होंने पुलिस वालों को अच्छी तरह मारा पीटा, इतना बुरा हाल किया और चले गए। उनकी वीडियोज़ बनाई। तो कल मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि यार जो पंजाब पुलिस है ज़ीरो डिफेंस है जी उनका, अपने आप को कोई बचाना नहीं आता, उन्हें कुछ अता-पता नहीं है किस तरीके से मामला चलाने हैं। उन्हें सिर्फ़ उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी सिर्फ़ तब होती है जब उन्हें पता हो कि जी अब हमें बैक है, हमें एक टूल के तौर पे जो है वो कार्रवाई करनी है जाके, पीछे से प्रोटेक्शन भी है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी, तो जी ऑल सीन इज़ गुड, ठीक है। सिर्फ़ तब पुलिस जो है ना परफ़ॉर्म करती है। लेकिन थोड़ी इज़्ज़त थी कि चलो मार खाई भी है तो आर्मी के कमांडो से खाई है, क्योंकि हमने छेड़ा भी किसी कमांडो को ही था, सही है। तो एक रैंक मैच नहीं करता, आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आपकी फाइटिंग स्किल है वो मैच नहीं करता, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलें पुलिस अपना डिफेंस नहीं कर सकी, इसके ऊपर बात नहीं हुई। लेकिन अगर आप ये देखें कि कोई आम गुंडे या कोई दहशतगर्द या कोई भी बंदा सिर्फ उसने आर्मी का यूनिफॉर्म चढ़ाया है और वो थाने में, थाना ऐसी जगह है जो पुलिस की जगह है, पुलिस का एरिया है, उनका ऑफिस है, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनका कंफर्ट जोन है, वहाँ घुसती है, वो लोग वहाँ घुसते हैं और वहाँ जाके उनको अच्छी तरह मारते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं कि उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया, उनकी हालत ख़राब है, उनका मोरल डैमेज है। तो इस लिहाज से तो मेरा ख्याल है पुलिस की क्रेडिबिलिटी जो पहले ज़ीरो पे थी, ये माइनस पॉइंट पे चली गई है कि आपने आर्मी से मार खाई, वो तो चलो फिर थोड़ा एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपने आम लोगों से मार खाई है। ये जो जियो ने पट्टी चलाई है, अगर एक कवर अप चीज़ है, तो ये पंजाब पुलिस को फर्दर डैमेज करेगी। वैसे तो उनके अपने भी काम कोई ऐसे नहीं है कि वो खुद को भी डैमेज काफ़ी करते हैं अपनी हरकतों से, लेकिन इस कवर स्टोरी से ये और डैमेज होंगे कि आपने आर्मी से मार नहीं खाई, आपने किसी कमांडो से मार नहीं खाई जिसकी ट्रेनिंग आपसे 5 टाइम 10 टाइम ज़्यादा है, आपने एक आम बंदे से मार खाई है जिसने सिर्फ फौजी यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तो आपकी ट्रेनिंग किधर है? ये खैर चलें, लेट इट बी अ लेसन फॉर पंजाब पुलिस के आइंदा इस तरीके से जहाँ दिल करे गुंडागर्दी नहीं करनी है, इस तरीके से कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी को लगता है कि अवाम के लिए हालात बेहतर होंगे या पंजाब पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होना। जहाँ पर ये हमेशा से ही टूल के तौर पर इस्तेमाल होते आए हैं अवाम के अगेंस्ट या फिर पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट इवन, तो ये अभी ऐसे ही चलता रहेगा। आप नवाज शरीफ को या इवन इमरान खान को, इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया था, घसीटना है, डिसरिस्पेक्ट करनी है, तो ये पुलिस ये सारे काम करती है, ये हमेशा से। क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं। सिविलियंस के लिए जो है ना इस पुलिस को तैयार किया गया है। बहरहाल हामिद मीर की बात करते हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि जी इतनी घुटन जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ के दौर में नहीं थी, अभी तो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने ख़त लिखा है। जिस दिन टीवी एंकर्स ने ख़त लिखने शुरू कर दिए तो पूरी जो है दुनिया में तूफ़ान आ जाएगा। जिसके जवाब में शनीला मार सिकंदर, जो कि खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं, वो कहती हैं कि जी टीवी एंकर को छोड़ें, जिस दिन सहाफ़ियों ने आपके बारे में बताना शुरू कर दिया कि आप पारा में आप किस किस के कदमों में बैठे होते हैं, तूफ़ान तो फिर भी आ जाना है। अब डिपेंड करता है टेबल के किस साइड पर बैठ के आप इन दोनों लोगों की स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हामिद मीर की अगर आप बात सुने कि हालात बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं पाकिस्तान के, तो उसमें शक नहीं है। आप जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की प्रो एंड कॉन्स उनके दौर के निकालेंगे, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, बहुत मसाइल हैं, अभी तक पाकिस्तान जो है उनके वो रिप्रकशंस से सफ़र कर रहा है। लेकिन जो भी माहौल है
وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. اس کو بھی تاریخ میں ایسے ہی لکھا جائے گا, انہی دور کے ساتھ جو ہے نا ملا کے اس دور کا ذکر کیا جائے گا. لیکن جو اینکر پرسنز کی طرف سے اور جرنلسٹ کی طرف سے لکھے ہوئے لیٹرز کی بات ہے تو وہ بھی لکھ رہے ہیں, اس کے کانسیکوینسز بھی سفر کر رہے ہیں. ارشد شریف کو دیکھ لیں, عمران ریاض خان کو دیکھ لیں, خاص طور پر جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرتے ہیں, جو ملک سے باہر اس وقت بیٹھ کے پاکستان کے حالات کو پاکستانی رپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ایک لیٹر ہی ہے, وہ اپنے ولاگ اسی کو پڑھ کے سناتے ہیں, جتنا ایکسپوز کر سکتے ہیں وہ جس طریقے سے وہ بات کر سکتے ہیں کہ کوئی بہتری آ سکے وہ معاملہ چلا رہے ہیں. لیکن فرق ایز سچ کسی بھی چیز کا نہیں پڑا ہے. جہاں تک عید کے بعد کی جو پلانز تھے اس کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ لائنڈ اپ تھے. رمضان میں چیزیں تھوڑی سلو ڈاؤن ہو گئی تھیں, ہر چیز عید کے بعد انہوں نے پینڈنگ کر دی تھی. اور عید کے بعد کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو میں نے کل اپنے جو ہے ولاگ میں بتا دیا تھا کہ عمران خان کی عید سے متعلق ہر ایک میجر چینل نے یہی رپورٹنگ دی تھی کہ انہوں نے عید کی نماز پڑھی ہے, سب کچھ ہوا ہے. لیکن جو ڈاکٹر عارف علمی ہیں انہوں نے جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں ان کی کنفرمیشن کے بعد یہ بات بتا دی تھی کہ جی عمران خان نے, شاہ محمود قریشی نے کوئی عید کی نماز نہیں پڑھی ہے. انہوں نے جی سیکیورٹی ریزن کا خدشہ بتا کے, بہانہ بنا کے ان کو ان کے سیل سے نکلنا ہی الاؤ نہیں کیا, مسئلہ ہی ختم. تو یہ سچویشن ایک طرف عمران خان کی رہتی ہے, دوسری طرف جہاں تک پروٹیسٹ جو اینٹی گورنمنٹ اجلاس ہونے ہیں اس کی بات ہے تو ملک کی 6 اپوزیشن جماعتوں نے آئین کی بالادستی کے لیے تحریک تحفظ آئین کے نام سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس اپوزیشن اتحاد میں پاکستان تحریک انصاف, پشتونخوا ملی عوام پارٹی, جماعت اسلامی, بلوچستان نیشنل پارٹی, سنی تحریک اور مجلس وحدت مسلمین شامل ہے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی تحریک کے صدر نامزد کر دیے گئے ہیں. اتحاد میں شامل جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل کوآرڈینیشن کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے. کوئٹہ کے مقامی ہوٹل میں 6 جماعتوں اور اپوزیشن اتحاد کے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب کا کہنا تھا کہ 6 جماعتوں کا لیڈرشپ موجود ہے. ہمارا اتحاد بننے جا رہا ہے, ہم فارم 47 کی بنی حکومت کو رد کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری کا کہنا تھا کہ جی آج 13 اپریل کو پشین اور چمن میں 2 جلسے کیے جائیں گے. جہاں قانون کی پاسداری نہیں ہوتی وہاں خوشحالی نہیں ہوتی, اس لیے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے جس کا نام تحریک تحفظ آئین رکھا گیا ہے. محمود خان اچکزئی تحریک کے صدر ہوں گے. ہم جلسوں کے ساتھ ساتھ بار ایسوسی ایشن اور یونیورسٹیز کے نوجوان سے میٹنگ کریں گے. عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, محنت کش کے لیے گھر کا چولہا چلانا مشکل ہو گیا ہے. ہم اس محنت کش کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. 8 فروری کے الیکشن ایک سونامی سے کم نہیں تھے. ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہمارا اختلاف جو ہے وہ فوج سے نہیں ان کے سیاسی رول سے ہے. ہم میں سے کسی نے آئین کو نہیں توڑا, ہم آئین کی حفاظت کرتے ہیں, آئین کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. جس تحریک کا اعلان کیا گیا ہے اس کا آغاز 20 سال پہلے ہوتا تو ہمیں آج کے دن نہیں دیکھنے پڑتے, نہ فارم 47 کی نوبت آتی. ملک کے معاملات میں کسی ادارے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. جماعت اسلامی کے قائم مقام امیر لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ عوام کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے, ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جا رہا. ہمیں اجلاس کے اعلامیے سے اتفاق ہے لیکن ہم اپنی شوری کے اجلاس کے بعد اپنا حتمی موقف سامنے رکھیں گے. سنی تحریک کے سربراہ ساجزادہ حامد رضا اور مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان کو اس کی روح کے مطابق بحال کرنے کی ضرورت ہے. یہ تحریک ملک کی بڑی تحریک کے طور پر سامنے آئے گی. یہ چیز عید سے پہلے سے پلانڈ ہے. اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ ہیں, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت امپورٹنٹ رول ہونے والا ہے. عمران خان نے پہلے ہی گوہر علی خان اور عمر ایوب کو اس ڈیوٹی پہ لگایا ہوا تھا کہ جی ان کے ساتھ جو ہے نا بات چیت میں آپ رہیں تاکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پروٹیسٹ ہے اس کو فیول اپ کرنے میں ہیلپ کر سکے, کیونکہ ابھی تک ہم نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے جلسے کرتی رہی ہے اس میں لائف ایسا زیادہ نہیں تھی. بٹ لیٹس سی, یہ ایک بہت بڑی تحریک ہونے جا رہی ہے. ابھی تک کی جو ان کی بات چیت ہے اس سے یہی لگ رہا ہے. عمر ایوب کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے, جماعت اسلامی کے جو قائم مقام امیر ہیں اور جو سنی تحریک اور مجلس وحدت مسلمین کے سربراہان ہیں, انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جی ہم نے پورا سسٹم الٹ پھلٹ کر کے رکھ دینا ہے, ہم اس حکومت کو نہیں مانتے. یہ ایک بہت بڑی تاریخی تحریک جو ہے بن جائے گی. لیٹس سی واٹ ہیپنز. اس کے اندر یوتھ کو انوالو کریں گے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا جائے گا. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.